अब वो पैसा पैसा देना किसके खाते में? तुम मुझे ये बताओ कि शराब का बैंक किसके पास है? बैंक हुसैन के पास है। तो इसका मतलब जो 500 रुपए में 100 लेनी थी वो 400 हुसैन खा गया, कोई और खा गया? कोई खा रहे। जहाँ तुम्हारा पैसा दारू के बाद क्या वो खड़ा करके खाया गया, वही साथियों जो रजिस्ट्रियाँ करेगी 30,000, उन 30,000 रजिस्ट्रियों के अंदर भी इन्होंने हर रजिस्ट्री में 1 लाख रुपया लेकर के बहुत बड़ा घोटाला करने का काम किया। अब पिछले दिनों में विधानसभा का सत्र आया और विधानसभा का जो सत्र आया था उस विधानसभा के सत्र के अंदर 3 दिन का समय रखा हुआ था। कहते तो ये थे कि 26, 27, 28 3 दिन तक विधानसभा का सत्र चलाएंगे, लेकिन साथियों 3 दिन तक सत्र चलाने की बजाय कोरोना की बीमारी का बहाना बना करके उस सत्र को 3 घंटे में समाप्त कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा इस 3 घंटे में इस सत्र को क्यों समाप्त कर रहे थे, समय तो आपने 3 दिन का रखा था, अखबारों में लिखा था कि 3 दिन सेशन चलाएंगे, रोज सोशल मीडिया पे रोज टेलीविजन में इस बात को लेकर के प्रचार हो रहा था कि 3 दिन तक हरियाणा प्रदेश का सेशन चलेगा और हर एमएलए को समय दिया जाएगा अपने अपने इलाके की बात करें। हमने ये मान लिया था कि 3 दिन सेशन चलेगा, लेकिन साथियों बहाना बना दिया कोरोना। स्पीकर कहने लगा कि हमारा मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया, कहने लगे स्पीकर को भी कोरोना हो गया, फिर कहने लगे कि बिजली मंत्री को भी कोरोना हो गया, फिर कहने लगे कृषि मंत्री को भी कोरोना हो गया, और फिर कहने लगे कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर जो बसें चलाता है उसके भी कोरोना हो गया। मैंने उनसे कहा कि इनको कोरोना होगी, लेकिन ये कोई मर नहीं रहे, अस्पताल में ठीक हो रहे हैं सारे के सारे। यहाँ जितने बैठे हैं हम सब ने अपना टेस्ट कराया, हम सारे के सारे नेगेटिव है, हम बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हें चर्चा कराने में दिक्कत क्या है? लेकिन चर्चा साथियों इसलिए नहीं करना चाहते थे कि कहीं इनके जो इन्होंने फ्रॉड किए, जो घोटाले किए थे, उनमें ये फंस कर के खड़े ना हो, कैसे इनको बचाया जाए, इसके लिए उसको 3 घंटे में समाप्त करने का काम कर रहे थे। जब मैं इस बात के लिए विधानसभा के अंदर स्पीकर को पूछ रहा था बारी बारी इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए, तो कुछ कांग्रेस के मेंबर भी मेरे साथ खड़े हो गए। उन्होंने भी स्पीकर से कहा कि चर्चा होनी चाहिए, हमें समय मिलना चाहिए, हमें अपनी बात जानी। तो सामने से पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर खड़ा हुआ और उसने कहा कि आप कांग्रेस के लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हम गलत क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के मेंबर थे जिस कमेटी में ये फैसला हुआ था कि अब की बार सेशन 3 दिन चलने के बजाय 3 घंटे में समाप्त किया जाएगा। इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इनके साथ मिला हुआ था कि किसी तरह की चर्चा विधानसभा में ना हो। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ उस कमेटी के अंदर अपना विरोध जताता, अगर वहाँ दस्तखत करके ना आता और विधानसभा में आकर के स्पीकर के सामने खड़ा होकर के इस बात पर अड़ जाता कि 3 दिन तक विधानसभा का सत्र चले और हम जो जो बातें आपके सामने रखी उस बात का सरकार जवाब दे, तो फिर हिम्मत नहीं होती सरकार की कि सरकार 3 घंटे में सत्र को समाप्त कर देती। विपक्ष का नेता मैं भी रहा था 5 वर्ष तक, जब मैं विपक्ष के नेता के रूप में हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में जाता था तो उससे पहले जो मीटिंग होती थी, अगर 2 दिन का सेशन होता था तो 4 दिन का सेशन करवा करके हर एमएलए को बोलने का समय दिलवाता था। जहाँ हर एमएलए को बोलने का समय दिलवाता था, लोगों की आवाज़ को पूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखता था और सरकार को मजबूर करता था। जहाँ साथियों हम तो सरकार से जवाब लेते थे, आज जो कांग्रेस जो कभी हमें मीटिंग बताया करती थी, अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा के सत्र की कमेटी की मीटिंग में साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने जा रही है। अब की बार साथियों ऐसा इशू था जिसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा होनी थी। एक 3 नए अध्यादेश हमारे बीच में आ रहे थे। केंद्र की सरकार
सरकार 3 अध्यादेश लेकर के आई। उन अध्यादेशों के अंदर साफ साफ लिखा है कि किसान अब की बार अपनी जब फसल मंडी में बेचने जाएगा तो सरकार समर्थन मूल्य के हिसाब से उसकी फसल को नहीं खरीदेगी। अगर सरकार उसको समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीद नहीं करेगी तो फिर मान करके चलो जो प्राइवेट लोग फसल खरीदेंगे वो फिर आपको आपके समर्थन मूल्य के हिसाब से पैसा ना दे करके आपकी फसल को सस्ते में खरीदने का काम करेंगे और फिर उसको स्टॉक करेंगे। और स्टॉक करेंगे मार्केट में जब उसकी कमी आएगी तो फिर उसको महंगे भाव में बेच करके वो लोग कमाई करेंगे, आपकी जेब के ऊपर डाके डाले जाएंगे। अब की बार एक और भी सरकार ने फैसला लिया है कि जो मंडियाँ बनी हुई है इन मंडियों में आपकी फसल बेचने की बजाय आपको फसल ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपको साइन करने पड़ेंगे और उन कंपनियों को सीधी अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, ना कि मंडी में आड़ती दुकान पर जाकर के आप अपनी फसल बेचो। हम इस बात का विरोध कर रहे थे, हम इसके ऊपर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर दस्तखत करके उन सारी चर्चाओं पर विराम लगाने का काम किया था। अगर वो इस बात पर रहते तो आज उस बात पर पूर्ण रूप से चर्चा होती और प्रदेश के अंदर प्रदेश की तरफ से एक रेजोल्यूशन केंद्र की सरकार को जाता कि हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन साथियों, कांग्रेस भी नहीं चाहती किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिले। कहने को तो किसान की बात करते हैं, लेकिन जब कभी किसान के फायदे की बात आती है तो फिर मौन धारण करके बैठ जाते हैं, फिर उसका समर्थन नहीं करते। नहीं, किसान को अगर कमजोर किया जाता है तो फिर उसके समर्थन में खड़े होने का काम नहीं करते। आज अगर कांग्रेस पूर्ण रूप से पूरे देश में इस बात को लेकर के अगर आवाज बुलंद करती, अगर आज लड़ाई लड़ती तो 10 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं। अगर 10 की 10 सरकारों की तरफ से केंद्र की सरकार को लिख करके दिया जाता कि हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं, हम इसको अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे, तो फिर देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं बढ़ती कि इन अध्यादेशों को लागू करे। जहाँ वहाँ देश के अंदर 10 जगह से उनके जाते, वहीं हरियाणा में विपक्ष की तरफ से भी इस बात को लेकर के अगर कांग्रेस आवाज उठाती और हरियाणा की विधानसभा से रेजोल्यूशन केंद्र को भेजती तो फिर उस विरोध से हरियाणा के किसान को भी फायदा होना था। लेकिन साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी के हाथों में खेल करके जहाँ प्रदेश के किसान को कमजोर कर रहे हैं, वहीं अपने आप को कैसे जो केस मुकदमे आज उस पर चल रहे हैं उनसे बचा जा सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जबान खोल करके कहीं हमें मारने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन करने आए कि आपके पास अकेला एक मौका है। ये इलाका, ये हल्का, ये गांव कथुरा सदा चौधरी देवीलाल का समर्थक रहा है। अगर आप चाहते हो कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को फिर से इस प्रदेश में लागू किया जाए, चौधरी देवीलाल की नीतियाँ फिर से इस प्रदेश में लागू हो, तो फिर ये जो उपचुनाव आपका आ रहा है, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को जहाँ सबक सिखाओ, जहाँ उनके कैंडिडेटों को हरा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को जिताओगे, तो फिर आने वाले समय में जो आज की मौजूदा सरकार है, दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।